अस्सलाम वालेकुम। दोपहर खबरनामे में आपका खैर मक़दम। 4 TV स्टाफ की जानिब से आप तमाम को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। सदर जमहूरिया प्रतिभा पाटिल ने लाल किले पर कौमी परचम लहराया। परेड ग्राउंड सिकंदराबाद पर गवर्नर ESL नरसिम्हन ने रस्मी परचम कुशाई अंजाम दी। रियासत की तरक्की के लिए हुकूमत के इक़दामात पर डाली रोशनी। स्पीकर N मनोहर, सदर नशीन कानून साज कौंसिल चक्रपानी ने भी चढ़ाया झंडा। रियासत के अवाम को जगन ने दी जश्न जमहूरिया की मुबारकबाद। पार्टी की हिदायत पर ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने बालाकृष्णा का ऐलान। और धौलेश्वरम में अंबेडकर के मुजस्समे को नुकसान पहुंचाने का वाक़या। अब खबरें तफसील से। यौम जमहूरिया के मौके पर सदर जमहूरिया प्रतिभा पाटिल ने तारीखी लाल किले पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर थाईलैंड की वज़ीर आज़म यंगलिक शेनावित्रा मेहमान खुसूसी थीं। सदर जमहूरिया ने परेड की सलामी ली। इस तकरीब में नायब सदर जमहूरिया हिंद हामिद अंसारी, वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह, मरकज़ी वज़रा के अलावा सदर कांग्रेस सोनिया गांधी और दूसरे मौजूद थे। क़ब्ल वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने राजघाट पहुंचकर गांधी जी की समाधि पर गुलहाए अक़ीदत पेश किए। इस मौके पर मुख्तलिफ रियासतों की झांकियां भी पेश की गईं। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने यौम जमहूरिया के मौके पर परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में कौमी परचम लहराया और परेड की सलामी ली। इस तकरीब में चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी, रियासती वज़रा के अलावा स्पीकर N मनोहर, सदर PCC बोत्सा सत्यनारायणा, कांग्रेस कायदीन और अहम शख्सियतों ने शिरकत की। गवर्नर ने रियासत की तरक्की के लिए हुकूमत के इक़दामात पर तफसीली रोशनी डाली। पेश है तफसीली रिपोर्ट। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने यौम जमहूरिया तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत रियासत की तरक्की के लिए कई इक़दामात कर रही है। उन्होंने कहा कि SC/ST कॉलोनियों में इंफ्रास्ट्रक्चर, सैनिटेशन, सड़कों की तामीर के लिए 737 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत नौजवानों पर तवज्जो दे रही है, जिनके लिए महारत पर मबनी तरबियत का आगाज़ किया गया है। उन्होंने कहा कि साल 2014 तक रियासती हुकूमत 15 लाख नौजवानों को रोज़गार के मौक़े फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासत में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की ख़वातीन के लिए भी इख्तिराई प्रोग्रामों का आगाज़ अमल में लाया गया है। गवर्नर ने कहा कि 1 करोड़ देही ख़वातीन की फलाह बहबूद के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कायम किए गए हैं। ये ग्रुप्स राजीव आवास योजना के बेहतर अंदाज में बेहतरी के इक़दामात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देही और शहरी इलाक़ों के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की ख़वातीन के लिए स्त्री निधि स्कीम का आगाज़ किया गया है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ख़वातीन को इदाराजात मुक़ामी में 50% तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम कर रही है। गवर्नर ESL नरसिम्हन ने कहा कि महफूज पीने के पानी और सैनिटेशन पर भी हुकूमत तवज्जो दे रही है। उन्होंने कहा कि 45,785 आबादी वाले इलाक़ों को महफूज पीने का पानी फराहम किया जा रहा है। गवर्नर ने कहा कि हुकूमत बरक़ी के शोबे की तरक्की के लिए भी पाबंद अहद है। हुकूमत की जानिब से 28.49 लाख पंप सेट्स को 7 घंटे मुफ्त मियारी बरक़ी की सरबराही अमल में लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत सनती शोबे की तरक्की के लिए भी इक़दामात कर रही है। हुकूमत रियासत आंध्र प्रदेश को सनतों का मरकज़ बनाना चाहती है, इसीलिए सनती तरक्की के इक़दामात किए जा रहे हैं
اور ریاست میں صنعتوں کے قیام کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کے باشندوں کی فلاح و بہبود کے سلسلے میں بھی حکومت کی مساعی قابل ستائش ہے۔ گورنر نے زور دیتے ہوئے کہا کہ ریاست میں تشدد کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتہا پسندی اور دہشت گردی ریاست کی ترقی میں رکاوٹ ہیں۔ The government has taken many initiatives during the year 2011 to strengthen access to medical care across the state. In order to meet the demand-supply gap in undergraduate and postgraduate medical education, 700 seats for MBBS are being added with effect from 2012-13 onwards. We are in the process of establishing 4 centers of excellence in pediatric and maternal girl, one each at Tirupati, Vijayawada, Nellore and Warangal. Apart from filling up of the specialist posts, the 400 PG Lien posts have also been sanctioned. The government has increased the budget for medicines and surgicals from rupees 350 crores to 435 crores. Currently, Arogya-free procedures are being done in 21 tertiary care institutions. 133 procedures have been reserved for government hospitals under Arogya-Shri. Streamlining of the screening of disease is planned through school health program, primary health centers and the first referral hospitals. Emergency response system 108 is established and is also presently linked with the health information system call center 104, which also acts as a grievance cell. انہوں نے کہا کہ حکومت دہشت گردی اور انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے مناسب طور پر اقدامات کر رہی ہے، جس کی ملک بھر میں ستائش کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتہا پسندی اور دہشت گردی سے نمٹنے کے اقدامات کا مقصد ریاست کی متوازن ترقی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اضلاع کریم نگر، ورنگل، مشرقی گوداوری، وشاکھاپٹنم، وزیا نگرم اور سریکاکولم کو حکومت ہند کے انٹیگریٹڈ ایکشن پلان میں شامل کیا گیا ہے۔ اس پلان میں پہلے سے 2 اضلاع کھمم اور عادل آباد شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت رچا بنڈا پروگرام کے پہلے مرحلے میں عوام سے کیے گئے وعدوں کی تکمیل کے لیے پابند عہد ہے۔ رچا بنڈا پروگرام کے دوسرے مرحلے میں 35 لاکھ خاندانوں سے تقریباً 38 لاکھ نئی درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ گورنر ESL نرسمہن نے اپنی تقریر کے آخری حصے میں یوم جمہوریہ کے موقع پر شاندار پیمانے پر تقریب کے اہتمام پر پولیس جوانوں اور پولیس کے عہدیداروں کے علاوہ بچوں کو بھی مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں ملک کی تقدیر ہے اور بچے دیش کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اس موقع پر ریاست کے مختلف محکمہ جات کی جھانکیاں بھی پیش کی گئیں۔ اسپیکر نادر اللہ منوہر نے اسمبلی کی عمارت پر قومی پرچم لہرایا۔ صدر نشین قانون ساز کونسل اے چکراپانی نے قانون ساز کونسل کی عمارت پر قومی پرچم لہرایا۔ کانگریس پارٹی کے ہیڈ کوارٹرز گاندھی بھون میں یوم جمہوریہ تقریب منعقد کی گئی۔ صدر PCC بوتسا ستیہ نارائنا نے قومی پرچم لہرایا۔ اس تقریب میں چیف منسٹر کرن کمار ریڈی، ڈپٹی چیف منسٹر دامودر راج نرسمہا، چرنجیوی اور کانگریس کے کئی قائدین موجود تھے۔ ఈ రోజు ఈ రాష్ట్రంలో మన ముఖ్యమంత్రి గారు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న ఎన్నో ప్రజాహిత కార్యక్రమాలు అమలు కోసం అటు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చేస్తున్న కార్యక్రమాల్ని మరి వాటన్నిటినీ కూడా సక్రమంగా అమలు జరిగేటట్లు మన కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలందరూ కూడా కృషి చేయాలని ఈ సందర్భంగా మరి కోరుకుంటున్నాను। رکن پارلیمنٹ کڑپا و صدر YSR کانگریس پارٹی جگن موہن ریڈی نے ریاست کے عوام کو یوم جمہوریہ کے موقع پر مبارکباد پیش کی ہے۔ انہوں نے عوام کے نام اپنے پیام میں کہا کہ ملک کو آزادی دلانے میں کئی قائدین نے اپنی جانوں کی قربانی دی اور آج ہی کے دن دستور کا نفاذ عمل میں آیا۔ سابق چیف منسٹر NTR کے فرزند بالا کرشنا نے اعلان کیا ہے کہ پارٹی کی ہدایت پر وہ ضمنی انتخابات میں حصہ لینے تیار ہیں۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر بسوا تارکمہ ہاسپٹل میں
कौमी परचम लहराने के बाद उन्होंने रुकने पार्लियामेंट विजयवाड़ा लगड़ापाटी राजगोपाल को चैलेंज किया कि वो रुकने पार्लियामेंट के ओहदे से मुस्तफ़ी होकर दोबारा इंतखाबात में हिस्सा लें। उन्होंने कहा कि वो अनकरीब तेलंगाना का दौरा करेंगे। నేను అన్ని ప్రాంతాల వాడిని సో పార్టీ అధిష్టానం ఆదేశానుసారంగా అంటే అటువంటిది ఏం లేదు, చెప్పాక పార్టీ ఆదేశాలు అధిష్టాన ఆదేశిస్తే తప్పకుండా చేస్తాను. ఉంటుందండి, త్వరలో ఉంటుంది. ఆయన్ని రాజీనామా చేసి ఇక్కడ నిలబడమని గెలుస్తాడేమో చూద్దాం. ఆయన तेलुगुदेशम सरबरा चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी के हेडक्वार्टर्स एनटीआर भवन में यौम जमहूरिया के मौके पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर पार्टी के कई कायदीन मौजूद थे। కులాల్ని వాళ్ళ స్వార్థం కోసం ఉపయోగించుకుని కొంతమంది వాళ్ళు చేసిన తప్పుడు పనుల్ని కప్పిపుచ్చుకోవడం కోసం ఉపయోగిస్తున్నారు. కానీ వాస్తవంగా మనం ఆలోచించాల్సింది అందరికీ న్యాయం జరగాలి, సామాజిక న్యాయం జరగాలి. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ప్రభుత్వంలో భాగస్వామ్యం ఉండాలి, చట్టాలు చేసే ప్రజాప్రతినిధుల భాగస్వామ్యం ఉండాలి. ఎవరైనా రాలేకపోతే వాళ్ళని ఏ విధంగా మనం ప్రోత్సహించగలుగుతామో, అవసరమైతే రిజర్వేషన్ల పేరుతో చట్టాలను మార్పు చేయగలుగుతామని ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. अमलापुरम में अंबेडकर के मुजस्सिमे को नुकसान पहुंचाने के वाक़े के 2 दिन बाद दौलतशरम में एक मरतबा फिर अंबेडकर के मुजस्सिमे को नुकसान पहुंचाया गया। दलितों की तंजीमों के कायदीन ने इस वाक़े की शदीद मजम्मत की और इस वाक़े पर एहतजाज किया। इन तंजीमों के कायदीन ने अंबेडकर के मुजस्सिमे को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया। मणिपुर असम्बली के इंतखाबात के लिए आज शाम इंतखाबी मुहिम का इख्तिताम अमल में आएगा। 60 नशिस्तों वाली असम्बली के लिए वोट डाले जाएंगे। रियासत में इंतखाबी मुहिम जोरों पर है। तमाम जमातों के उम्मीदवारों ने राय दहिंदों को राग़िब करने की कोशिशें की हैं। आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के वसी इंतजामात किए गए हैं। मणिपुर में असल मुकाबला कांग्रेस और पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के दरमियान है। उत्तराखंड में तमाम 70 असेंबली नशिस्तों के लिए 30 जनवरी को रायदही होगी। इन इंतखाबात में बीजेपी और कांग्रेस में असल मुकाबला होगा। उत्तराखंड की तश्कील के बाद देहरादून और रुद्रपुर में सनतों का जाल बिछा दिया गया था, ताहम 10 साल बाद कई सनतें बंद हो रही हैं। इसकी असल वजह बरक़ी की कमी है। इसी के साथ ही दोपहर खबरनामा यहीं खत्म होता है। खुदा हाफिज़।